नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएलओ और मतदाता दोनों के लिए। तो बीएलओ की एप्लीकेशन में एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड ऑप्शन दिया गया था, जिसमें कि मतदाता के फार्म आए थे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है क्या? नाम मिसमैच होना, एज में अंतर होना, उससे रिलेटेड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में फार्म वही आएंगे जिनकी 2003 की मैपिंग तो हुई है, लेकिन कुछ नाम चेंज है, इसके कारण लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया है और उससे संबंधित सारे नोटिस अब रिलीज होना शुरू हो गए। तो वो नोटिस सभी मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क करके नोटिस को जरूर ले लेंगे। आप किसी भी कैंडिडेट, घर का कोई भी सदस्य उस नोटिस को रिसीव कर सकता है। आपके भाई का नोटिस है तो आप रिसीव करने जा सकते हैं, आपके पिताजी का नोटिस है तो आप खुद रिसीव करने जा सकते हैं। तो वो टोटल प्रक्रिया क्या होगी उससे संबंधित यहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट को समझना है कि आप जब नोटिस रिसीव करेंगे उसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, उससे संबंधित यहाँ पे हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। अब ये वीडियो बीएलओ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बीएलओ की एप्लीकेशन में यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं और ये मतदाता को भी समझना है, क्योंकि मतदाता के भी यहाँ पर कमियां हो सकती हैं। अगर ये आप बीएलओ को भी समझा देते हैं, पूरे हम सभी ऑप्शन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। ये डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, इसके बाद में डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय सिटीजन अगेंस्ट नोटिस, अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस। तो ये तो सभी को बीएलओ को ऊपर ही दिख जाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन को बहुत ज़्यादा अवॉइड किए हुए हैं बीएलओ, फॉर्म्स इन ड्राफ्ट। इसमें फॉर्म 6, 6A, 6B, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 ये सभी इसमें आ जाते हैं। और आने का कारण क्या होता है? उनका ये फार्म रिजेक्ट हो सकता है, नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। अगर ऐसे फॉर्म्स इन ड्राफ्ट में कोई भी कैंडिडेट के फार्म पड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि आपने उसको सबमिट कर दिया है, तो ये भूल रहे हैं आप। इसमें जाके वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इससे संबंधित हम यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आए हुए सभी नोटिस, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने और नोटिस आने का क्या रीज़न है। 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनको नोटिस ईआरओ के थ्रू मिलेगा, और जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, मैपिंग की गई है, डिस्क्रिपेंसी में आया है, उनको नोटिस बीएलओ के थ्रू मिलेगा। बीएलओ के पास में आप संपर्क करें और आपको नोटिस मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके सगे संबंधी को भी अगर समस्या है तो समस्या का समाधान निकल सके। क्योंकि यहाँ पे हम एक वीडियो लाए हैं, बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान हम इस एक ही वीडियो में करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जिनकी मैपिंग हो चुकी है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया था, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी 6 से अधिक संतानें या 6 से ज़्यादा लोगों ने मैपिंग कर दी है, तो उनके पास नोटिस यहाँ पे प्राप्त होगा, उनको नोटिस प्राप्त होगा। पिता और मतदाता जिसने मैपिंग की है उसकी आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर है, उनको नोटिस प्राप्त होगा। नाम मिसमैच है तो उनको नोटिस प्राप्त होगा। लेटर मिसमैच है, 2003 की लिस्ट में नाम अलग है और जो कैंडिडेट ने मैपिंग किया उसकी जो मैपिंग किया गया उसकी आईडी में रिलेशन टाइप जिसके द्वारा मैपिंग किया जा रहा है नाम चेंज है, तो उनको नोटिस आएगा। इसके बाद में पिता और माता पिता जिनसे मैपिंग की गई, या माता पिता की आयु में और जो मतदाता है उसकी आयु में 50 वर्ष से अधिक का अंतर है, तो उनको भी नोटिस प्राप्त होगा। और दादा दादी या नाना नानी की एज से और मतदाता की एज से 40 वर्ष से कम का अंतर है, तो उनको भी नोटिस प्राप्त होगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट समझ लेना है, जिन्होंने 6 से अधिक मैपिंग की है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। एसआईआर की 2003 की लिस्ट के पेज की जिस पर नाम है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, उस नाम को, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इसके बाद में पेरेंट्स रिलेशनशिप क्या है? पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, पेरेंट्स रिलेशनशिप में आपको अपना डॉक्यूमेंट लगाना है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके पेरेंट्स का नाम हो, यानी पिता का नाम हो या माता का नाम हो। जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट माता पिता दोनों का नाम होता है, आधार कार्ड में पिता का नाम होता है, पैन कार्ड में पिता का नाम होता है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट में माता पिता दोनों का नाम होता है। तो पेरेंट्स रिलेशनशिप। ग्रैंड पेरेंट्स रिलेशनशिप क्या है कि आप अपने पिता का ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएंगे कि जिसमें आपके दादा का नाम, जिनके थ्रू मैपिंग की गई है, दादा का नाम हो, जिससे मैपिंग की गई है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स से मैपिंग की गई है तो पिता का डॉक्यूमेंट ऐसा लगाएंगे कि उसमें दादा या दादी का नाम हो, ऐसा डॉक्यूमेंट लगा देंगे। और बीएलओ का एक प्रमाण पत्र लगेगा, बीएलओ खुद भरेंगे और उसको प्रमाण पत्र को फॉर्म के साथ में सबमिट करेंगे बीएलओ की एप्लीकेशन पे। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे 15 वर्ष से अगर कम का अंतर है तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाएंगे। एसआईआर की 2003 की लिस्ट
का प्रिंट आउट लगाएंगे उस पेज का, और इसके बाद में पेरेंट्स रिलेशनशिप लगा देंगे जिसमें 15 वर्ष से कम का अंतर दिखा रहा है, मैपिंग की गई है। तो पेरेंट्स रिलेशनशिप लगा देंगे और बीएलओ अपना लेटर लगाएंगे। पेरेंट्स रिलेशनशिप में पिता का ही कोई डॉक्यूमेंट एक लगा देंगे, या आप अपना भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, सिर्फ आपका ही डॉक्यूमेंट लग जाएगा, एसआईआर की लिस्ट का प्रिंट आउट और आपका एक डॉक्यूमेंट और इसके बाद में बीएलओ का लेटर। अब इसके बाद में यहाँ पे जो नाम में मिसमैच है, एक दो लेटर मिसमैच है, उससे रिलेटेड 2003 की लिस्ट का प्रिंट आउट लगाएंगे जिससे मैपिंग की गई है। और इसके बाद में अगर दादा से मैपिंग की गई तो पिताजी का भी एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे, या दादी से मैपिंग की गई है तो भी पिताजी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगा देंगे जिसमें दोनों का नाम हो। समझ रहे हैं ना, दोनों का नाम हो, यानी आपकी दादी का नाम हो या दादा का नाम हो। और इसके बाद में आप अपना एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे और बीएलओ का एक लेटर लगेगा। इसके बाद में 50 वर्ष से अधिक का अगर अंतर है तो एसआईआर की 2003 की लिस्ट का प्रिंट आउट लगा देंगे। और पेरेंट्स रिलेशनशिप जो कि अभी हमने यहाँ पे सेम बताया, वैसा ही नियम इन दोनों में भी शामिल है कि अगर दादा दादी से मैपिंग किया और 40 वर्ष से कम का अंतर है तो यहाँ पर सेम वही डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। तो ये हो गया कि नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है और नोटिस आएगा क्यों, सारे रीज़न हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कि जब आप नोटिस रिसीव करेंगे तो उस समय क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे बीएलओ की एप्लीकेशन। तो ये बीएलओ की एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि हमने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फोल्डर पे क्लिक किया था और लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली थी और इसको हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अभी हमने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाले फोल्डर पे क्लिक करके हमने इसके टोटल डिटेल ओपन करके हम दिखा रहे हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर है डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस। यहाँ पे क्या करना होगा, और मतदाता है उनको भी समझ लेना है और बीएलओ को भी समझ लेना है। इसमें क्या है कि कोई कैंडिडेट आपके पास से नोटिस रिसीव करने आया है, बीएलओ के पास कैंडिडेट नोटिस रिसीव करने आया है, तो उसमें एक रिसिप्ट दी होगी साथ में। तो बीएलओ क्या करेंगे, उस कैंडिडेट के सिग्नेचर कराएंगे और अपने साइन करेंगे और डेट डालने के बाद में उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पे देख लेना है, बहुत हम इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा अभी डिलीवरी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सभी के नाम दिए गए हैं। अब इसमें अपलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, जिस कैंडिडेट की नोटिस आई है उसमें यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे और अपलोड रिसिप्ट पे जाएंगे और यहाँ से रिसिप्ट में अपलोड जो फोटो खींचेंगे उसको यहाँ से बीएलओ अपलोड कर देंगे। इसके बाद में इलेक्टर रिलेटिव्स जो रिसीव करने आए हैं, रिसीव करने कौन कौन आ सकता है, यहाँ पे नोटिस ध्यान देना है, नोटिस को कौन कौन रिसीव कर सकता है, सेल्फ, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंटी। और इसके बाद में इलेक्टर रिसीव टू एक्सेप्ट नोटिस। तो यहाँ पे इतने रिलेशन आ गए हैं, तो ये कोई भी रिसीव कर सकते हैं नोटिस को उस मतदाता से रिलेटेड। अब उसके बाद में यहाँ पे फोटो भी उसी कैंडिडेट की लगाई जाएगी जो मतदाता रिसीव करने नोटिस को आया है। जो मतदाता नोटिस को रिसीव करने आया है उसी से रिलेटेड यहाँ पर उनकी फोटो लगेगी, उसी समय फोटो लगेगी। तो ये तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया जो कि हमने बताया, और ये बीएलओ के लिए भी हो गया और इसके बाद में मतदाता के लिए भी। अब आ जाते हैं डिस्क्रेपेंसी इन मैपिंग। जब आप नोटिस देने जाएंगे, नोटिस का रिप्लाई देने जाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट भी लेके जाएंगे, तो अब लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी में जिनके फॉर्म हैं, जैसे यहाँ पे एक कैंडिडेट है, उनका लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी में इनके पास में नोटिस आएगा और ये डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो बीएलओ को क्या करना होगा कि लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी में व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपलोड, यहाँ पे एक अपना डॉक्यूमेंट यानी उस मतदाता का डॉक्यूमेंट लगा देंगे और बैक में अगर आधार दिया गया बैक डॉक्यूमेंट लगा देंगे। फिर इसके बाद में अपलोड रिलेशनशिप प्रूफ, तो यहाँ पे पिताजी का या दादाजी का कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और इधर भी पिताजी का अगर लगा रहे तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का, ये ऑप्शनली है, इसमें स्टार नहीं लगा है, इसमें स्टार नहीं, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो पिताजी का डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे जो कि ग्रैंड पेरेंट्स से लिंक हो जाएगा, उसमें दादा दादी का, नाना नानी का नाम दिया होगा। अगर माता जी का कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उसमें नाना का नाम दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये कोई क्लियर नहीं, ये नहीं करना है कि इसमें पैन कार्ड मान्य नहीं है, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है।
डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाह रहे हैं, तो इसमें पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं नोटिस के इसमें रिप्लाई में, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में पैन कार्ड भी लगाया जा सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई है ना। अब इसके बाद में कैप्चर फोटो, ठीक है, उस बीएलओ जो लेटर है यानी प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र को यहाँ पर बीएलओ साइन लगाएंगे अपना बीएलओ लेटर, ठीक है, बीएलओ लेटर जो फिल करेंगे प्रमाण पत्र उस पे अपना साइन करेंगे और उसी कैंडिडेट की पूरी डिटेल भरेंगे जिसका नोटिस आया है, उससे रिलेटेड पूरी डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद में प्रमाण पत्र को सबमिट कर देंगे, तो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से हट जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला भी। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय सिटीजन अगेंस्ट नोटिस। ये ऑप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय, तो ये ऐसे कैंडिडेट जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, अलग से नोटिस गया है और उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं, तो उससे रिलेटेड इस फोल्डर के अंदर उनकी टोटल डिटेल इसमें आ जाएगी, इसमें टोटल डिटेल उनकी आ जाएगी। अब इसके बाद में आ जाते हैं अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस। अब यहाँ पे मेन पॉइंट को समझना है डॉक्यूमेंट अपलोडेड का। अब कैंडिडेट को आप बीएलओ ने नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद में आपने डिलीवरी में, बीएलओ ने डिलीवरी में पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी, जो कि हमने सबसे ऊपर बताया था। बीएलओ ने डिलीवरी की नोटिस कंप्लीट कर दी है, यानी उसमें एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब कैंडिडेट गया, उसके बाद में पूरे डॉक्यूमेंट लेके आया, आने के बाद में हियरिंग पे आया है। हियरिंग पे आने के बाद अब इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, हियरिंग का ही, हियरिंग से संबंधित है ये, अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस। तो अब हियरिंग पे जाएंगे, हियरिंग पे जाने के बाद अपलोड ग्रुप फोटो। ग्रुप फोटो क्या है, सिग्नेचर करते समय बीएलओ सिग्नेचर करवाएंगे उस कैंडिडेट से, सिग्नेचर करते समय उस कैंडिडेट की फ़ोटो खींची जाएगी, फ़ोटो खींचने के बाद में वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अटेंडेंस शीट हियरिंग, एक अटेंडेंस शीट बनेगी वहाँ पर, उसी में ही पूरी डिटेल नोट होगी और साइन कराए जाएंगे, वो अपलोड करके यहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्लियर पॉइंट हो गया होगा, अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नोटिस का पूरा रिप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने पूरे चारों डिटेल हमने कंप्लीट कर दी। एक हो गया डिलीवरी ऑफ शेड्यूल हियरिंग नोटिस, दूसरा हो गया डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, तीसरा हो गया इसमें डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय सिटीजन अगेंस्ट नोटिस, और इसके बाद में अपलोड हियरिंग फोटो एंड अटेंडेंस। तो ये हमने चारों ऑप्शन क्लियर कर दिया। पांचवा जो बचा हुआ है उसको देखना है कि पांचवा जो ऑप्शन है ये फॉर्म्स में जाएंगे, फॉर्म्स में जाएंगे। फॉर्म्स में जाने के बाद में फॉर्म्स इन ड्राफ्ट में देखेंगे कुछ कैंडिडेट के यहाँ पे नाम मिलेंगे, कुछ कैंडिडेट के नाम मिलेंगे, वो उसको फिल करना है। ये ऐसा हुआ क्यों, कभी सर्वर इशू रहा, कभी नेटवर्क इशू रहा, फॉर्म भर रहे थे और एप्लीकेशन लॉग आउट हो गई, या सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया, या नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, उसके कारण जो आप उस समय फार्म को भर रहे हैं वो ड्राफ्ट में चला जाता है। आधा अधूरा फार्म बोलेंगे उसको, आधा अधूरा भरा हुआ। तो उसको भरने के लिए आप फिर क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल फिर से भरना शुरू करेंगे और भरने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, तो वो फार्म फिर से भर जाएगा, वो फॉर्म फील्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल इससे संबंधित। अब हम आ जाते हैं कि नोटिस में कौन कौन से कैसे डॉक्यूमेंट, किस एज पर कैसे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब कि किस एज पर कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो वो भी क्लियर हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं जो नोटिस आया है। जो कि पहले भी हम पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं ये पूरी हम जानकारी पहले भी आपको दे चुके हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जिनकी 1987 से पहले का जन्म हुआ है और 2003 की लिस्ट में नाम भी है, तो वो केवल अपना एक डॉक्यूमेंट यानी केवल 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं,
ठीक है, 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं जिनके पास नोटिस आया है। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ लेकिन 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक सही डॉक्यूमेंट देंगे, कोई एक सही डॉक्यूमेंट देना होगा अपना। इसके बाद में आ जाते हैं कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, उनको क्या करना होगा, उनको अपना एक डॉक्यूमेंट देना होगा। 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा और इसके बाद में माता या पिता में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो उनके बर्थ को प्रूफ करता हो, यानी सही डॉक्यूमेंट जो मान्य किया गया है। अब इसके बाद में जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, तो उनको क्या करना है, उनको अपना डॉक्यूमेंट देना और माता पिता दोनों का ही एक एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो आप सभी लोग अपने बीएलओ से संपर्क ज़रूर करें कि अगर आपका फॉर्म लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया है तो आपको नोटिस मिलेगा और उस नोटिस का जवाब ज़रूर देना है, और उससे संबंधित कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।